किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा फैजाबाद के गोसाईगंज से। गोसाईगंज के बारे में यह कहा जाता है कि राजा दशरथ ने सिंगी ऋषि के साथ यहीं पर यज्ञ किया था और उसके बाद उन्हें भगवान राम की प्राप्ति हुई थी। इस समय हमारे साथ गोसाईगंज की जनता जुड़ी है, उसके अलावा सपा, बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि जुड़े हैं। बीबी सिंह जी यानी भगवान बख्श सिंह जी सपा से हैं सबसे पहले, दूसरे नंबर पर रमेश सिंह जी बीजेपी से और तीसरे पर सौरभ सिंह जी कांग्रेस से। विधायक हैं यहां से अभय सिंह सपा से, उनके पिताजी हैं भगवान बख्श सिंह जी। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास जाना चाहूंगा, रमेश सिंह जी हैं। सर, मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? मुद्दे विकास के हैं। यहाँ ये बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र। यहाँ से आप इधर जाएंगे तारून और बीकापुर साइड में चरबाजार में तो अभी सड़कें उखड़ी हुई हैं। और इस गोसाईगंज में सबसे ज्यादा विद्युत समस्या है। व्यापारियों के लिए विद्युत जीना हराम हो चुका है। और ये हमारे यहाँ जो रेलवे क्रॉसिंग की सबसे बड़ी समस्या है, जो आप इधर से आए होंगे फैजाबाद रोड से, टंडौली में रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज की यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता है। बहुत आवागमन वहाँ आए दिन, इतनी ट्रेनें यहाँ हो गई हैं, इतनी ट्रेनें हैं कि हमेशा वो हर आधे घंटे एक घंटे पे वो क्रॉसिंग बंद रहती है। विकास के मामले में ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इधर सभी सड़कें टूटी हुई, सड़कों की निर्माण की बहुत आवश्यकता है। सड़कों के निर्माण की, भगवान सिंह जी, सड़कों की निर्माण की आवश्यकता है और विकास के मामले में क्या वाकई पिछड़ा हुआ है गोसाईगंज? पिछड़ा न होता तो गोसाईगंज विधानसभा का नवगठन न हुआ होता। 2012 में इसका नवगठन किया गया और इस मुद्दे पर हमने जो केवल काम किया है विकास के मुद्दे पर ही किया है। हमारा उद्देश्य रहा है, गांव गरीब के तमाम बच्चे ऐसे हैं जो बिजली की रोशनी देखने के लिए परेशान रहा करते थे। शिक्षा बिजली की रोशनी भी कैसे ग्रहण करें, तो इसके लिए हम लोगों ने, माननीय विधायक जी ने 91 गाँव को 1,10,30,000 रुपया बिजली व्यवस्था के लिए दिया है और तमाम गाँवों में इसमें से बिजली की व्यवस्था कर दी गई है। और यहाँ पर हमें अभी बताना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में 25 गांवों को, 25 लोगों को, विद्यालयों को 76,23,000 रुपया व्यवस्था के लिए दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में तमाम लोग, गांव गरीब के लोग लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली इलाज नहीं करा पाते थे। ऐसे लोगों को 16 लोगों को विधायक जी ने 25 लाख रुपया अपनी निधि से दिया और 153 लोगों का रुपया माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कोष से 2 करोड़ रुपए का निधि, किसी की किडनी खराब, किसी का हृदय खराब और किसी को कैंसर हुआ करता था। शादी के लिए अनुदान, गांव गरीब, हमारे भाई ने बताया कि गांव में गरीब पिछड़ा हुआ है, इसके लिए शादी के लिए अनुदान 245 लोगों को शादी के लिए अनुदान दिया। कब्रिस्तान भूमि के लिए 14 कब्रिस्तान की भूमि का उस बाउंड्री खिंचाई गई। कृषक दुर्घटना बीमा माननीय मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव की सरकार ने जो किया था 1 लाख से 5 लाख बढ़ाकर किया था और कृषक दुर्घटना बीमा में 139 लोगों को कृषक दुर्घटना बीमा दिया गया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी की सड़कों का मुद्दा आया। 229 सड़कें, शायद इतिहास गवाह है इस बात का और ऑन रिकॉर्ड है इस बात का कि 229 सड़कें पीडब्ल्यूडी की तरफ से यहाँ बनवाई गई गोसाईगंज विधानसभा में। 145 ट्रांसफार्मर जो क्षमता के कारण खराब हो जाया करते थे तो बिजली नहीं आ पाती थी, उसमें 145 ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि कराया गया और इसके अलावा ढेर सारे ट्रांसफार्मरों को लगवाया गया। प्राथमिक विद्यालय खुलवाया गया। यहाँ पे पानी की कुछ जगहों पे समस्या थी तो ऐसी जगहों में तमाम जगह हैं, हैदरगंज, जासरपुर और नमसा में पानी की टंकी लगवाई गई। मया और चाना बाजार में पानी की टंकी जिसकी लागत 3 करोड़ रुपए आती है वो भी लगाई जा रही है। और इसके संबंध में हम लोहिया गांव 36 गांव को लोहिया गांव कराया, 20 गांव को जनेश्वर मिश्र गांव कराया गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक शिक्षा, हैंडपंप 640 हैंडपंप में 1,94,00,000 रुपया दिया गया। सोलर लाइट 155 सोलर लाइट 16,15,000 रुपए के बीच में ये सोलर लाइट की व्यवस्था की गई। और चिकित्सा के क्षेत्र में काफी योगदान किया गया है। एक बात जरूर हम बता सकते हैं कि जो हमने नहीं किया, केवल बदले की भावना से हमने काम नहीं किया, पूरा समाज जानता है। लेकिन फिर भी गोसाई, आपने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपने गिना दी कि आपकी ये उपलब्धि है, लेकिन फिर भी गोसाईगंज बाजार में आते समय भी जाम मिला और लोगों की भी समस्या है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? आदर्श यहाँ ये नगर पालिका है, आदर्श नगर पालिका गोसाईगंज को माननीय अभय सिंह ने घोषित कराया।
4 से 5 करोड़ रुपया गोसाईगंज के लिए दिया। यहाँ के सभासद माननीय बैठे हैं, इस बात के लिए गवाह। रमेश सिंह जी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट भगवान सिंह जी ने बता दी उपलब्धियों की। जरा बताइए कि कितनी बातें उसमें से जायज हैं और आपका क्या है? अब इसको जनता से ही पूछ लीजिए कि विकास के मुद्दे पे कितना काम, जनता की कमेंट ले लीजिए। चलिए, जनता का कमेंट ले लूंगा। एक कमेंट कांग्रेस से लेना चाहूंगा यहाँ पर। ये बताइएगा कि कितना विकास हुआ यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक बाबूजी ने बताया सब कुछ, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, विधायक जी ने यहाँ पर जीतने के बाद गोसाईगंज विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम किया है उसमें कोई, लेकिन यहाँ पर आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं सरकार की शासन व्यवस्था की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नहरों में पानी 5 साल तक नहीं आया, बोले नहर व्यवस्था हम जो है पानी फ्री करेंगे। बिजली की समस्या है, हर गांव में बिजली की समस्या है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं हुआ है। और जहां तक बात सरकार की बात करते हैं, यहाँ पर केवल ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, विशेष वर्ग की राजनीति हुई है। विशेष वर्ग को आरक्षण दिया गया है। दंगे आए दिन होते हैं, चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए, मुजफ्फरनगर का दंगा देख लीजिए, चाहे आप अभी जो है यहाँ भदरसई का कुछ दिन पहले दंगा देख लीजिए। अभी सरकार जो है ये स्पॉन्सर्ड दंगे करा के वोट बैंक की राजनीति के लिए सब काम करती है। और जहां तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काम में बद से बदतर है। मैं जनता के बीच में जाना चाहूंगा। गोसाईगंज की जो जनता है, सर कितना विकास हुआ है? अभी बाबूजी ने विकास के मुद्दे पे पूरी चर्चा की और जो ये कह रहे हैं, खुद को कहते हैं बदले की भावना से, खुद भी बदले की ही भावना से ये आरोप लगा रहे हैं। ये पूरी तरह से असत्य है। आज तक जिस तरह से विधायक हमारी जनता से जुड़े हुए हैं और हर मुद्दे पे, और जो उनकी छवि है जनता के बीच में, आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ, ऐसा विधायक आजादी से आज तक नहीं मिला हुआ था। आजादी से आप बताइए। जैसे हमारे बड़े भाई सड़क के बारे में कह रहे हैं, हमें कहना चाहते हैं कि क्या ये लोग तो बीकापुर जहाँ तक बताते हैं, कोई सड़क का नाम बताए। हम तो 10 सड़कों का विषय आप जवाब दे सकते हैं कौन कौन सड़क बनी है। तारून से आप देखिए भीटी बनी है, तारून से जाना बनी है, कणलवा से टिकरी होते हुए आप तारून निकलती है। कुल मिलाकर जो विकास यहाँ हुआ, चौरे से कनावा बनी है, हजारगंज चौरे बनी है। गोसाईगंज में हमारे विधायक अभय सिंह ने जो विकास किया है, उतना विकास किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर नहीं किया है। बस बहुजन समाज पार्टी में कुछ नहीं किया है। बीजेपी फालतू बवाल करती है। ये सिर्फ दंगाई पार्टी है, संप्रदायी पार्टी है और कोई उद्देश्य मकसद नहीं है। चलिए, काफी विकास किया है। आज जो भी विकास है अभय सिंह की वजह से। चलिए दूसरी की तरफ की जनता के पास चलते हैं, उनसे भी जानते हैं। जो कुछ भी गिनाया गया है, हो सकता है कागजों में सब कुछ हुआ हो। सड़कें आज बनती है, तीसरे दिन उखड़ जाती हैं। जाम से जूझ रहा गोसाईगंज, आज तक क्या किया गया? बिजली की समस्या से त्रस्त हैं लोग। स्वास्थ्य की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं, कोई ऐसा काम किया हो जहाँ की जाए कि लखनऊ या गोरखपुर ले जाने भागना पड़ता है। दूसरी चीज, मैं एक सेकंड आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, चैनल से बात कर रहा हूँ। मेरा सीधा आरोप आपके इस चैनल पे है, सुन लीजिए। मैं इस चैनल पे भी आरोप लगाता हूं कि यह कार्यक्रम भी पूरा प्रायोजित तरीके से किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी संगठन कार्यकर्ता को बुरा, हम लोग तो अभी सुने इसलिए चले आए। या अगर किसी ने कहा हो या किसी एक व्यक्ति को कहा जाए हमारी पार्टी के, हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, अवधेश पांडे बांध प्रतिनिधि, नहीं, हम उस पर भी सवाल करेंगे, हम पार्टी में करेंगे। आप अगर उनको बुलाया गया है, ठीक है, हम उनसे सवाल करें, लेकिन प्रतिनिधि ठीक है, आप अपनी मैं यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा हूँ, पूरे क्षेत्र में जाता हूँ जगह पूरी सड़कें टूटी हुई है, सिर्फ कागज पढ़ के सुना देने से अगर कहना है तो जनता इतना सब जानती है, ये पूरा है, कोई सड़क नहीं। ठीक है। एक मिनट बुला के ले आइए, हमको कहे होते हम भी ले आए। 2012 में जब सरकार चुनाव हुआ था, अखिलेश जी ने या समाजवादी पार्टी ने जो वादा किया था, उसमें सबसे बड़ा वादा था कि 16 घंटा विद्युत देंगे। 4 साल बीत गए, जो कस्बा आप दिखाई पड़ रहा है या विधानसभा देख रहे हैं, 16 घंटे बिजली नहीं मिली और 15-15 दिन तक लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। अब जाकर बिजली मिल रही। तो बिजली कैसे मिलती है? रात को 12 बजे तक तो आती है, 12 बजे के बाद जब मुस्लिम भाइयों को आवश्यकता पड़ती है बिजली तो 3 बजे तक काट देती है। और बिजली कब आती है? 3:30 बजे वाला गाना याद आता है, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना, 3:30 बजे। और सुनिए एक मिनट, अखिलेश जी ने यह वादा किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने कि जिले के हेडक्वार्टर से, जिला मुख्यालय से दूसरा जिला मुख्यालय जोड़ा जाएगा। फैजाबाद से अंबेडकर जिला मुख्यालय जोड़ने के लिए 4 लेन बनाने के लिए बात हुई थी। 5 साल बीत गया और ये जो कस्बा देख रहे हैं हम, कई हजार लीटर तेल यहाँ पे जाम में खत्म हो गए होंगे, लेकिन इस सड़क का अभी तक, इस सरकार ने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 साल बीत गया, बेरोजगारी भत्ता समाप्त। यहीं पे एक हॉस्पिटल है, उसमें महिला डॉक्टर या ये डॉक्टर
कोई भी डॉक्टर नहीं रहता और यहाँ के मरीजों को फैजाबाद या लखनऊ जाना पड़ता है। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रयोग कर रही है। बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार इस प्रदेश की जनता ने दिया कि आप कर लीजिए जो करना हो, लेकिन वो सरकार पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद बड़े बड़े वादे लेकर अखिलेश यादव आए और जनता को गुमराह करके वोट लिए। अखिलेश यादव को जनता ने पूर्ण बहुमत से गद्दी पर बैठाया, लेकिन ये सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। अब इस प्रदेश की जनता प्रयोग के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और आने वाला 2017 भारतीय जनता पार्टी का है और हम जीत कर प्रदेश में। चलिए वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपने जनप्रतिनिधियों के पास फिर से चलेंगे और जो मुद्दे हैं एक बार उनसे समझेंगे कि जो जनता जो बात उठा रही है उसमें कितनी सच्चाई है और वो कहां तक उससे सहमत है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से जनप्रतिनिधियों के पास चलेंगे। एक सवाल जो मेरे जहन में उठ रहा है कि अगर श्रृंगी ऋषि ने यहाँ पे यज्ञ किया था और इस यज्ञ के बाद भगवान राम की प्राप्ति हुई थी, महाराज दशरथ को पुत्र रत्न मिला था, तो आखिर उसे फेमस करने के लिए, उसे पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किए? 43 लाख रुपया विकास के नाम पर श्रृंगी ऋषि के लिए अलॉट कर दिया, आवंटित कर दिया गया है। दूसरी बात, अभी एक बात सामने आई थी, बिजली की आई थी। चिकित्सालयों में डॉक्टर बैठ नहीं रहे हैं। यह केवल समाजवादी पार्टी और अभय सिंह की देन है कि अस्पतालों में डॉक्टर बैठते हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं। और इसके बारे में एक बार और बता दें, हैदरगंज के पास हमें लगता है कि हमारे तमाम साथियों को हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि अवसर आपने दिया बताने के लिए। हमारे लोग जाने एक CHC बन रहा है जिसमें सुपरिंटेंडेंट बैठेगा। दर्शन नगर में अस्पताल बन रहा है, बनता जा रहा है। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, अभी हमने बताया 229 सड़कें जो दे दिया गया है। तमाम जगहें जो मंडी परिषद की थी उनको दे दिया गया है। और जनता की आवाज अगर आप गांव में जाएंगे तो सुनेंगे, जनता यही कहती है कि आज तक ऐसी सरकार और ऐसा विधायक कोई पैदा नहीं हुआ इस पृथ्वी पर। लेकिन मैं आपकी बात ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी गवर्नमेंट पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में जनता कहां से सुरक्षित रहेगी? ये सवाल उठ रहे हैं यूपी सरकार। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से कहीं बेटर हुई है, बेहतर हुई है। हत्या पहले जेलों में हो जाया करती थी। कोई उदाहरण दे आज कि कोई हत्या जेल में की गई। डिप्टी CMO यही बगल में देवापुर गांव है, वहां के BP सिंह साहब CMO थे लखनऊ में, उनकी टहलने के दौरान हत्या कर दी गई थी। ये हमारे सरकार में नहीं थी, बहुत पिछली सरकारों में हुआ था। रमेश सिंह जी, मैं आपसे 2 सवालों पे जवाब चाहूंगा। पहला बिजली और दूसरा जिस विकास के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, उन दोनों सवालों पर। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से यहाँ ध्वस्त है। पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल आप देख रहे हैं, पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पूरी तरह से चरमरा गई है। अभी आपने देखा होगा, आप इस सरकार के समाजवादी पार्टी का तो इतिहास है। पूर्व की सरकार माननीय मुलायम सिंह की जो थी 2007 से पहले, उसमें भी देखिए कि हजरतगंज में CO बोनट पर घुमाया जाता था। हजरतगंज में CO बोनट पर घुमाया जाता था। इस सरकार में भी आप देख लीजिए, आए दिन पुलिस की हत्याएं हो रही हैं। जब दरोगा सुरक्षित नहीं है, CO सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ये सरकार तो इसका इतिहास ही है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ के बारे में, बिजली के बारे में बिल्कुल यहाँ चौपट है। बिजली की उत्तर प्रदेश सरकार पूरा नहीं दे पा रही। हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे नेता जो हैं, अगर आप देखें उनकी योजनाएं जो है कितनी तेजी से इस देश में 20,000 गाँव से ज्यादा को उन्होंने बिजली से जोड़ा है। और उनकी योजना है आने वाले समय में 2 लाख गाँव को आने वाले समय में वो बिजली के मामले में 2019 से पहले पूरे देश में कहीं कोई कस्बा, कहीं कोई गांव छूट नहीं पाएगा, सबको बिजली से। बीजेपी राम का साथ छोड़ चुकी है और विकास की बात कर रही है। और विकास, अखिलेश सरकार भी विकास की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी भी विकास की बात करते हैं, लेकिन क्या सेंटर की तरह विकास की आप बात करना चाहते हैं जहां दाल 200 रुपए से ऊपर हो चुकी है? देखिए, आप विकास की बात करते हैं,
कहीं कोई दाल 200 रुपया नहीं। दाल की जो समस्या है वो कुछ क्रॉप की भी समस्या, कुछ मानसून की भी समस्या हुई है, जो इस पर भी आप जाइए, आपने अखबार भी देखा हो, आप लोग मीडिया जगत के लोग हैं। लेकिन रही बात विकास की बात आदरणीय नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से विकास का खाका खींचा है, ये देखिए इस सड़क पे जिस पर आए ये 4 लेन हो गई, बगल की सड़कें 4 लेन हो गई हैं, फैजाबाद से चित्रकूट के 4 लेन सड़कें उन्होंने दिया है। विकास की बात प्रधानमंत्री से ज्यादा कौन कर रहा है? उनकी नीयत में बिल्कुल साफ है। सौरभ जी, 2 सवालों पे आपसे जवाब चाहूंगा, उसके बाद जनता के पास जाऊंगा। पहला बिजली है और दूसरा कानून व्यवस्था। देखिए, कानून व्यवस्था की जहां तक बात आप कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात आप मीडिया वाले खुद जानते होंगे कि राम वृक्ष जैसे छोटे से आदमी जो है गुरुदेव की चेला हुआ करते थे, कभी इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लिया कि वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की हत्या हो गई, डीएसपी जियाउल हक की हत्या हो गई। प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी, आप प्रेस वाले से बेहतर कोई नहीं जान सकता। बिजली की व्यवस्था क्या है वो जनता बताएगी, बिजली की व्यवस्था क्या है। रही बात जहां भारतीय जनता पार्टी के राम के मुद्दे की बात आप करते हैं, आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले कभी राम मंदिर का मुद्दा उठाया हो? देखिए भैया, 73 सांसद हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। सरकार ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे। 2 साल की जो इस पहली सूची गई है, उत्तर प्रदेश का एक भी नाम स्मार्ट सिटी में नहीं है, बिहार का नहीं है, नहीं है, पहली सूची में नहीं है, पहली सूची में नहीं है। 20 स्मार्ट सिटी का नाम है जो पहली सूची में उत्तर प्रदेश का नहीं है। 2 साल के। चलिए अब जनता के पास चलते हैं, संक्षिप्त में बताइएगा, जल्दी जल्दी आप लोग अपनी बात को रखिएगा और रोज से जो भी है तो आप बताइए थोड़ा। गोसाईगंज विधानसभा का जब से गठन हुआ है, पहली बार गठन हुआ है, माननीय विधायक अभय सिंह जी, ऐसा विधायक पूरे प्रदेश में कहीं नहीं होगा। जब से ये चुन करके इस क्षेत्र में आए हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई गुंडा माफिया, गुंडा टैक्स वसूली करने के लिए गोसाईगंज या अन्य क्षेत्र में नहीं आता है। इन्होंने इतना ही नहीं, तमाम इतने गरीब लोग हैं, किसी को 5 लाख रुपया, किसी को 7 लाख रुपया किडनी के रोग के लिए, कैंसर रोग के लिए तमाम धन दे दिया। बेरोजगारों को सपा सरकार ने जितनी नौकरी दी है किसी सरकार ने नहीं दी है। मोदी जी खाली खाता खींच रहे घूम घूम, आज के वास्को डिगामा हो गए हो, सिर्फ घूम रहे देश विदेश। राम ने भी भाजपा से मुंह मोड़ लिया। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए आवश्यक होता है वहाँ की जनता जो है साथ और विकास देखती है। हमारे विधायक जी और उनका परिवार यहाँ की जनता के 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं, कभी भी फोन भी व्यस्त नहीं होता। यही हमारे बगल के सांसद जो है हरिओम पांडे हैं, इनका नंबर हमेशा बिजी रहता है। किसी के सुख दुख में उनका पूरा परिवार सब 24 घंटे उपलब्ध रहता है। और रही बात यहाँ की पेयजल की, यहाँ के सीडीओ से पूछ लीजिए, विधायक नीति का पूरे प्रदेश में इतना यूज करने वाला कोई प्रदेश का विधायक अभी तक नहीं हुआ है जितना अभय सिंह विधायक जी ने यहाँ यूज किया है अपनी निधि का पैसा। हाँ भाई, पहले कटिहरी विधानसभा में हुआ करता था गोसाईगंज, अब गोसाईगंज नवगठित विधानसभा हो गई है। कटिहरी विधानसभा जब तक थी तब तक तो यहाँ की जनता जो है नेतृत्व विहीन समझती थी अपने आप को, कोई नेता नहीं था जिसके पास अपना दुख दर्द लेके जाए। जब से ये विधानसभा में अभय सिंह विधायक हुए, अपना दुख दर्द लेके हर आदमी उनके पास जाता है और उसका वो निवारण भी करते हैं। और हर काम, बिजली का क्षेत्र हो, चाहे सोलर लाइट हो, चाहे पानी का हो, जो भी हो, सब में उन्होंने अद्वितीय कार्य किया है। जो भी वक्ताओं ने कहा है कि नगर की समस्या को लेकर उन्होंने जाम की समस्या कहा, क्या इनकी यही सोच है कि हमारे नगर की 3 किलो मार्केट आबादी है, घनी आबादी है, उसको बर्बाद करने की इनकी यही सोच है अपोजिट वालों का? बात अभय सिंह की जो भी है, हमारे वार्ड में, हमारे नगर में 2-2-250 kVA का नया ट्रांसफार्मर अभी जल्द ही चालू हुआ है। जो विद्युत समस्या लो वोल्टेज से हमारे नगर के लोग जूझ रहे थे, जो अच्छाई है उसको लोग नहीं कहना चाहते हैं। चलिए आप ऐसे भी उनका ये संबंध हर व्यक्तियों का घर से लेके घाट तक का संबंध, उनका घर से लेके घाट तक का संबंध है। आखिरी आपने इस मौके उसके बाद हमारे विधायक जी ने बाजार के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है और अपोजिट पार्टी ये चाहती है कि नगर को एकदम तोड़ के बेकार कर दिया जाए। वो सिर्फ मांग करती है कि यहाँ 4 लाइन बने, जहाँ भी मार्केट है जाम की समस्या वहीं रहेगी। आप राम जन्मभूमि के बारे में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है राम जन्मभूमि के बारे में चुनाव में ही बोलती, इसके पहले नहीं बोलती है। मैं सुनिए, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधे कहा था राम जन्मभूमि मंदिर पूरे विश्व का प्रकाट्य है और उन्होंने कोर्ट द्वारा फैसला करवाया। कोर्ट ने फैसला दिया, जिस बात को भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती थी वो राम जन्मभूमि है, कोर्ट ने वही फैसला दिया, वो जमीन राम जन्मभूमि है, देवभूमि है। अब केवल बनने की बात है, विराट रूप देने की बात है। सर, मामला अभी भी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट। विचाराधीन, जैसे विचाराधीन
वो बहुत बहुत जल्दी समस्या हल होगा और पूरा प्रकाट्य रूप से राम जन्मभूमि मंदिर बनेगा। अभी अयोध्या में संतों के बीच में हमारे ही भाजपा के लोग आ करके वहां ललकार करके कहा है कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होगा। और आप सबको विश्वास दिलाता हूं, लोकल समस्या हमारी है वो बिजली की है। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, जो प्रदेश सरकार बिजली की समस्या को दूर करे, ये जनता की मांग है। हमको 16 घंटा बिजली देने के लिए कहते हैं, लेकिन जितनी मिलती है वो सब जनता जानती है। अगर विधायक अच्छा हो और गवर्नमेंट अच्छी ना हो तो करप्शन का बोलबाला है। यहाँ पर अंकल ने अभी हमसे कहा या हम लोगों से कहा कि अस्पताल में अच्छे डॉक्टर है, लेकिन अस्पताल में इनसे पूछे कि एक भी MBBS डॉक्टर है कि नहीं। यहाँ पर जो भी दवाइयाँ हैं, एक भी उपलब्ध दवाइयाँ नहीं है, एक भी MBBS डॉक्टर नहीं है। ये मैं अपनी मम्मी को लेकर गया था, एक भी MBBS डॉक्टर नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी को छोड़कर अस्पताल में इतनी भी दवाइयाँ नहीं है। अगर कोई भी मरीज जाता है तो महंगी से महंगी दवाइयाँ यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है, जो कि बहुत ही महंगी होती है, जो आम जनता परचेज नहीं कर सकती है। दूसरी बात, इतना करप्शन का बोलबाला है। एक ऐसी सरकार है जिसको जो अकेले नहीं 10-10 लोग पूरा परिवार चलाता है। PCS घोटाला देख लीजिए, कोई भी घोटाला देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अगर विधायक अच्छे तो विधायक अच्छा होने से कुछ नहीं होता। जिस प्रकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सामंजस्य अगर ठीक हो तभी राज्य और केंद्र का भला होता है। ठीक प्रकार अगर विधायक और सरकार और केंद्र सरकार में सामंजस्य हो तभी हमारे एरिया का पूरा पूर्ण रूप से विकास हो पाएगा, अथवा नहीं हो पाएगा। ये 100% श्योर। देखिए, मैं अस्पताल में बोलना चाहता हूँ। अस्पताल सुविधा जो है सरकार की, हमारी भाभी खुद का डिलीवरी थी 19 जून को, और मैंने फोन किया 5 बजे 108 पर, और 1.5 घंटे बाद भी वो एम्बुलेंस नहीं आई और डिलीवरी हमारे घर हो गई। और उसके बाद समस्या हुई, हम लेकर गए, हालांकि समस्या का निदान हुआ। उसके बाद जो है एम्बुलेंस वाले, अस्पताल वाले 3 घंटे बाद घर पहुंचाए, एम्बुलेंस की व्यवस्था पहुंचाने की है, 3 घंटे बाद पहुंचाए। और बताते हैं आपको, जो दाल की समस्या है, ये दाल की समस्या जो है प्रदेश सरकार 60 करवा रही है, जमाखोरी करवा रही है, तो ऑटोमेटिक महंगी हो रही है। ये लोग बिजली के मुद्दे पे जो झूठ बोल रहे हैं, आप 50 ट्रांसफार्मर लगवा दो, अगर लाइट नहीं आएगी तो कैसे ट्रांसफार्मर का क्या काम। 12 घंटे से ज्यादा यहाँ लाइट नहीं आती है, उसमें भी 5 बार कट होता है। ये रमजान स्पेशल है। और रही बात 4 लेन की, यहाँ 4 लेन बाजार से न जाए, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर जायसवाल जी ने पहले मुद्दा उठाया था, उसके पहले किसी ने नहीं बोला था। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे यहाँ पे बोलना है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि लाइट नहीं आती है। यहाँ पे 5 साल पहले आप लोगों को सोचना चाहिए, जब मायावती की सरकार थी तो 1 हफ्ता दिन और 1 हफ्ता लाइट आती थी, तो हम लोग लाइट देखने के लिए तरस जाते थे। और सेकेंडली मुझे ये कहना है कि 5 बजे से लाइट आती है और यहाँ पे लोग कहते हैं डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर यहाँ पे हम लोग जितने भी इलाज होते हैं हम यहाँ पे आके करवाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात यहाँ पे कहनी है यूपी गवर्नमेंट से और कंट्री की गवर्नमेंट से कि मुझे यहाँ पे कॉलेज चाहिए। यहाँ पे कॉलेज है बट यहाँ पे हम कोई टेक्निकल स्टडीज नहीं कर सकते हैं। अब जनप्रतिनिधि के पास चलेंगे। सबसे पहले चलेंगे भगवान बख्श सिंह के पास, सपा से हैं। 2 अहम बातें हैं। पहला, मेडिकल जो फैसिलिटी है जिसके बारे में आपने अपनी उपलब्धियों का एक अंबार लगा दिया, उससे लोग नाखुश हैं। उनका कहना है कि जो डॉक्टर हैं वो MBBS नहीं है और मौके पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। और दूसरा, बिजली है, जरूर ट्रांसफार्मर लगे हैं लेकिन उनमें बिजली नहीं आती, चूंकि अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है। ये एक मुख्य वजह है कि बिजली आ रही है। और अगर 2017 में एक बार फिर से अभय सिंह जी को यहाँ की जनता चुने तो क्यों चुने? इन तीनों सवालों का जो सवाल हमसे छूट गया था, बहुत अच्छा हुआ कि एक चर्चा कर दी गई। अगर ये चर्चा कर दी गई 108 नंबर की बस नहीं आ पाती है तो इसके मतलब ये हुआ ये बस चलाया किसने था? अभय सिंह और मुलायम सिंह यादव की सरकार ने 108 नंबर की बस चलाया था। एक आध जगह नहीं पहुंच पाई होगी, हम एग्री कर सकते हैं। हो सकता है वो बस किसी अन्य बीमार व्यक्ति के यहाँ चली गई रही हो। एक बात अनटच्ड रह गई थी, वो तहबाजारी केवल गोसाईगंज विधानसभा की देन है, जिसको अभय सिंह ने 12 लाख रुपया विधायक होते हुए तहबाजारी जमा कर दिया और जिसका परिणाम था पूरे उत्तर प्रदेश में तहबाजारी माफ कर दिया गया। अभय सिंह था। एक सवाल आपका था कि यहाँ MBBS नहीं है। हमारे साथी को
ये हमारी जनता है। बड़ा अच्छा हुआ कम से कम लोग हर बात को सुन रहे हैं। कोई भी डॉक्टर एमबीबीएस नॉट बिलो देन एमबीबीएस, एमडी होता है, एमसी होता है, सर्जरी होता है। अगर बच्चा पैदा होता बिना सर्जरी कैंची लगाए बच्चा नहीं पैदा होता। और यही चीज तारुन में हो रही है। यही चीज एक नया सीएचसी हो सकता है, हमारे साथियों को ना पता हो। रबवा कला पाराराम के पास, हैदरगंज के पास एक बहुत बड़ा सीएचसी की स्थापना हो गई है। दोबारा आपको क्यों चुने, अभय सिंह जी को क्यों चुने यहाँ की जनता, ये बता। क्योंकि हमने अपने सीमित संसाधनों में केवल विधायक के रूप में जो हो सका हमने बहुत कुछ किया। हम इससे संतुष्ट हैं। जनता के एक बिटिया ने एक सवाल किया था, उसका जवाब मैं दे दूं। बिटिया बताए कौन सा कॉलेज यहाँ चाहती है। अभय सिंह निश्चित रूप से उस कॉलेज को खुलवा देंगे, मेरी गारंटी। गोसाईगंज की जो जनता है वो 2017 का ईवीएम का बटन किस पार्टी के लिए दबाएगी वो जनता को तय करना है। हालांकि अभय सिंह जो सपा से यहाँ के विधायक हैं वो अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं। बीजेपी विकास के सहारे आगे बढ़ी है तो वहीं कांग्रेस ने भी विकास का दामन थाम लिया है। कैमरामैन प्रकाश के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, गोसाईगंज।